नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुबह की बड़ी खबर के साथ। छिंदवाड़ा के मोखेड़ में कुछ लोगों ने मक्के से भरे ट्रक में आग लगा दी। दरअसल ट्रक एक महिला को कुचलकर भाग रहा था, जिसके बाद लोगों ने ट्रक को रोककर उसमें आग लगा दी। घटना की खबर लगते ही पुलिस की भी मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम को भी इसकी सूचना दी गई। बताया जा रहा है कि घटना में लाखों का मक्का खाक हो गया है। वहीं पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। छिंदवाड़ा की एक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक ट्रक महिला को कुचलकर भाग रहा था, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक में आग लगा दी। बता दें, ट्रक में लाखों का मक्का था जो कि खाक हो गया जलकर। गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगाई। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल विभाग के लोग भी पहुंचे वहां पर, जिसके बाद छिंदवाड़ा से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां पर महिला को रौंद कर भाग रहा ट्रक में लोगों ने आग लगा दी। बता दें आपको, मक्का उसमें था जो जलकर खाक हो गया। वहीं पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर देख सकते हैं ट्रक में आग लगी हुई है। मौके पर पुलिस पहुंची और साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम। सूचना के बाद बताया जा रहा है कि घटना में लाखों का मक्का खाक हो गया है। वहीं पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो लाखों का मक्का जलकर खाक हो गया है। ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि ट्रक महिला को कुचलकर भाग रहा था, जिसके बाद लोगों ने ट्रक में आग लगा दी। कोर्ट जाने की तैयारी में कांग्रेस पंचायत चुनाव की घोषणा पर उठाए सवाल। हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका हो सकती है दायर। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ट्वीट किया, चुनाव संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। तो बता दें कि अब पंचायत चुनाव को लेकर कोर्ट में जाने की तैयारी कर रही है कांग्रेस। बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर जो पंचायत चुनाव की घोषणा हुई थी, उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका भी दायर हो सकती है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि पंचायत चुनाव की घोषणा पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस कोर्ट जाने की तैयारी में है। हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका हो सकती है दायर। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ट्वीट किया, चुनाव संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ। 6 जनवरी 2022 पहले चरण का। द्वितीय चरण में मतदान 28/1 हमें गैप देना पड़ता है 15-20 दिन का, ताकि हम डीएमएम निकाल करके और ईवीएम का फर्स्ट लेवल चेक करके ईवीएम क्लीनिंग करके उसे अगले चुनाव तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि अब देखा जा रहा है कि पंचायत चुनाव की जब घोषणा हो गई, तो अब कांग्रेस कोर्ट जाने की तैयारी में है, क्योंकि विवेक तन्खा का ट्वीट सामने आया कि ये जो पंचायत चुनाव होना है वो संवैधानिक नहीं है।
बिल्कुल आयुष की अगर बात करें तो राज्यसभा सांसद जो है विवेक तनखा, उन्होंने ट्वीट भी किया है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इस बात को लेकर ट्वीट किया है कि कहीं ना कहीं 2014 के जो आधार पर ये जो है इलेक्शन कराए जा रहे हैं, तो उन्होंने आपत्ति जताई कि 2021 में 2014 के आधार पर कैसे चुनाव कराए जा सकते हैं, रोटेशन प्रक्रिया को क्यों नहीं अपनाया जा रहा है। तो इस बात को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद सवाल खड़े किए। वहीं राज्यसभा सांसद ने भी संकेत दिए हैं कि सोमवार को वो हस्तक्षेप याचिका कोर्ट में दायर कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं इस चुनाव की जो तारीख है उससे आपत्ति नजर आ रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार जो है चुनाव से लेकर डर रही है, इसलिए जल्दबाजी में तारीखों का ऐलान करवाया गया है। तो देखा जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं हाईकोर्ट में याचिका भी दायर करने की बात की जा रही है। तो कब तक ये याचिका दायर की जा सकती है? देखिए, जाहिर सी बात है आज रविवार है, सोमवार का दिन ये निश्चित हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस मन बना चुकी है और उन्होंने ट्वीट भी किया इस तारीखों को लेकर। उनका सीधा कहना है, सीधा आरोप है कि 2014 की जो प्रोसेस है, जो आरक्षण की प्रक्रिया, उसके आधार पर किस तरह से 2021-22 में चुनाव हो सकते हैं, जबकि रोटेशन प्रक्रिया को लेकर चुनाव कराए जाए। तो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं याचिका दायर की जा सकती है। जी जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो अब देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है। जो पंचायत चुनाव होने को है उसको लेकर अब कांग्रेस जो है हाईकोर्ट पहुंच रही है। तो अब अगली खबर का रुख करेंगे। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद सिंधिया ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो अपनी आखिरी सांस तक कार्यकर्ताओं की मदद के लिए तत्पर रहेंगे। आज सिंधिया शिवपुरी में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। साथ ही सिंधिया मुंगावली और अशोकनगर भी जाएंगे। स्वागत किया एक साधारण कार्यकर्ता का, जो मनोबल आपने मेरा बढ़ाया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने सदैव कार्यकर्ता की लड़ाई लड़ी है, मैंने सदैव जनता की लड़ाई लड़ी है। और आज ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके सामने खड़े होकर संकल्प प्रण दोहराता है कि जीवन की आखिरी सांस तक आपकी सेवा, जनता की सेवा के तहत ये मैं सदैव। तो रायपुर से बड़ी खबर, पशुपालकों को मिलेगी सौगात। सीएम भूपेश बघेल देंगे सौगात। ऑनलाइन जारी करेंगे 2.92 करोड़ गोधन योजना के तहत मिलेगी राशि। गौठानों को भी मिलेगी सौगात। तो सीएम भूपेश बघेल देंगे सौगात। बता दें आपको कि ऑनलाइन जारी करेंगे 2.92 करोड़ की राशि। गोधन योजना के तहत ये राशि मिलेगी। गौठानों को भी सौगात मिलेगी। पशुपालकों को ये सौगात मिल रही है। सीएम भूपेश बघेल ये सौगात दे रहे हैं। आपको बता दें रायपुर से ये बड़ी खबर है। ऑनलाइन जारी करेंगे 2.92 करोड़ की राशि। साथ ही गोधन योजना के तहत ये राशि मिलेगी। आपको बताना चाहेंगे गौठानों को भी सौगात मिलेगी। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। युगल, अब देखा जा रहा है कि सीएम भूपेश बघेल की तरफ से पशुपालकों को एक बड़ी सौगात मिल रही है। जी अच्युत, देखिए छत्तीसगढ़ के पशुपालक हैं, गौठान संचालक हैं, इसके अलावा जो महिला स्व सहायता समूह के जो लोग हैं, जो इसमें जो गोबर बेचने का काम करते हैं और पशु संवर्धन का काम करते हैं, उन्हें राज्य सरकार आज बड़ी राशि है वो उनके खाते में अंतरण करेंगी। 2.92 करोड़ रुपए की जो राशि है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है हजारों जो हितग्राही हैं उनके खाते में अंतरण करेंगे। अगर हम इसकी बात करें, गोबर खरीदी की बात करें, तो अब तक 58 लाख जो है गोबर जो क्विंटल है गोबर खरीदी की जा चुकी है। अब तक
111 करोड़ जो है 58 लाख रुपए जो राशि है वो जो हितग्राहियों को वितरण किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ की ये महती योजना है और इसे जिस तरह से वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा है, किसान को ऑर्गेनिक खेती की ओर ले जाया जा रहा है, एक बड़ी योजना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज ऑनलाइन इसके माध्यम से अंतरण करेंगे और ये ऐसी योजना है कि यहाँ से जो किसान हैं, हितग्राही हैं, वो गोबर बेच करके अपनी आय भी अर्जित कर रहे हैं। साथ ही साथ ऑर्गेनिक खेती भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बड़ी सौगात देंगे। जी आयुषी जी, तो देखा जा रहा है कि ये बड़ी सौगात है पशुपालकों के लिए भी, गौठानों के लिए भी, और गोधन योजना के तहत ये राशि दी जा रही है। तमाम जानकारी के लिए युगल आपका धन्यवाद। तो ग्वालियर से बड़ी खबर, युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई है। लगातार 5वें दिन ग्वालियर में यह हत्या का मामला सामने आया है। ग्वालियर में 5 दिन में 7 मर्डर किए गए हैं। चंदनपुरा के ठाकुर बाबा मोहल्ला की ये घटना बताई जा रही है। तो लगातार अब देखा जा रहा है कि ग्वालियर में जो बदमाश हैं वो लगातार ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। 5 दिन में बता दें 7 मर्डर किए गए हैं। चंदनपुरा के ठाकुर बाबा मोहल्ला में एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई है। ये कहीं ना कहीं प्रशासन पे की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहा है और देखा जा रहा है कि लगातार अब ग्वालियर में 5 दिन के अंदर 7 मर्डर की खबर सामने आई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसी सुरक्षा व्यवस्था है कि 5 दिन के अंदर 7 मर्डर हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ग्वालियर में कानून व्यवस्था को बदमाश लगातार चुनौती दे रहे हैं और बीती रात 2:30 बजे के करीब का पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है। ग्वालियर के चंदन नगर इलाके का ठाकुर बाबा मोहल्ला है ये। यहाँ पर रहने वाले युवक की उसके घर में ही चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई और सबसे बड़ी बात यह कि इसके युवक के घर में इसकी माँ और जो भाई है वो दोनों ही मानसिक रूप से विक्षिप्त है। ये अकेला ही उनकी देखरेख करने वाला था। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा घटनाक्रम है। आखिरकार क्यों इसकी हत्या हुई के कारणों पर पुलिस जांच के लिए मौके पर पहुंच गई ग्वालियर पुलिस। लेकिन बीते 5 दिन में अगर देखा जाए तो 7 लोगों की हत्याएं हो चुकी है। ये कहीं ना कहीं इतनी जो हत्या लगातार हो रही है उसके बाद कानून व्यवस्था पर जरूर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि पुलिस कह रही है कि इस मामले में जल्द खुलासा कर दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं पिछली जो 7 हत्या हुई है उन हत्याओं में अभी तक पुलिस जो है आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। ये 5 दिन में 7वीं हत्या। प्रशासन की कहीं ना कहीं नाकामी भी देखने को मिल रही है कि 5 दिन के अंदर 7 मर्डर कर दिए जाते हैं और अभी तक आरोपी उनके हत्थे नहीं चढ़ते हैं। बिल्कुल सही बात। देखिए, कहीं ना कहीं 5 दिन के अंदर 7 हत्याएं हो जाना बड़ी बात है। और इसके अलावा जो दूसरी वारदातें हैं, चाहे लूट की हो या चोरी की हो, ये वारदात तो अपनी जगह हो ही रही है। लेकिन संगीन जो अपराध है, हत्या की बात करें, हत्या जैसे 7 मामले अगर 5 दिन में आते हैं और उनमें अपराधी आरोपी नहीं पकड़े जाते तो कानून व्यवस्था पर सवाल तो खड़े होते हैं। आखिरकार पुलिस का मुखबिर तंत्र क्या कर रहा है? पुलिस की रात्रि गश्त व्यवस्था कैसी है कि रात में घुसकर मर्डर कर दिए जाते हैं घरों में? तो निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। अब पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही इस मामले में भी खुलासा करेगी। जी, तो ये काफी बड़ी खबर है कि 5 दिन के अंदर 7 मर्डर कर दिए जाते हैं और पुलिस के हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा है। तमाम जानकारी के लिए सुशील आपका धन्यवाद। फिलहाल समय छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। जबलपुर में एक स्कूल में 2 छात्र एक दूसरे के खून के प्यासे। मारपीट के बाद एक छात्र ने दूसरे पर चाकू से किया हमला। जबलपुर में खाद की किल्लत से बढ़ी किसानों की परेशानी। खाद नहीं मिलने पर किसानों का हंगामा, कालाबाजारी के लगाए आरोप। विदिशा में किसानों का चक्का जाम। धान का उचित मूल्य नहीं मिलने से नाराज। जाम के दौरान फंसी एम्बुलेंस। राजगढ़ में आतिशबाजी के दौरान धमाका। विस्फोट में कई लोग जख्मी। आतिशबाजी के दौरान बैटरी में धमाका होने से हादसा। ग्वालियर में
भाई ने सगे भाई और बहन को मारी गोली, मकान के हिस्से को लेकर हुआ विवाद, गोली मारकर आरोपी फरार। क्राइम ब्रांच की टीम ने ठगी के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, दिल्ली के दिलशाद गार्डन से किया गिरफ्तार, 150 से ज्यादा लोगों को बनाया शिकार। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनी पर लगातार कस रहा शिकंजा, बीएन गोल्ड चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर अनिल शर्मा बिलासपुर से गिरफ्तार। दुर्ग में नाबालिगों से चोरी कराने वाले गिरोह पर कसा शिकंजा, 5 सदस्य गिरफ्तार। कोरबा के कटघोरा में एटीएम पर चोरों का धावा, पैसे निकालने की कोशिश, वारदात सीसीटीवी में कैद। जशपुर में रिटायर्ड हेडमास्टर के खाते से 5,70,000 का गबन, परिजनों ने धोखे से चेक साइन करवाने का लगाया आरोप, आरोपी मनोज गुप्ता पर मामला दर्ज। कांकेर में अस्पताल परिसर में घुसकर डॉक्टर के साथ मारपीट, नाराज डॉक्टर्स ने निकाली रैली। दंतेवाड़ा में 74 जवानों की शहादत में शामिल नक्सल दंपत्ति ने किया समर्पण, 10 लाख का इनामी नहीं है नक्सल दंपत्ति, कई बड़ी घटनाओं में पुलिस कर रही थी तलाश। ग्वालियर के जिवाजी विश्वविद्यालय में छात्र का हंगामा, 6 महीने से मार्कशीट न मिलने पर प्रशासनिक भवन के छज्जे पर चढ़ा। गरियाबंद में पिता बना परिवार के जान का दुश्मन, 4 साल के बेटे की कुल्हाड़ी से हत्या, बाकी लोगों ने कमरे में बंद होकर बचाई जान। धमतरी में अवैध रेत परिवहन करते 14 वाहन पकड़ाए, हर वाहन से वसूला गया 30,000 रुपए जुर्माना। धमतरी में लाखों रुपए के मोबाइल चोरी के आरोप में एक नाबालिग सहित 2 गिरफ्तार, शटर तोड़कर ले उड़े थे 30 मोबाइल समेत अन्य सामान। जबलपुर में एक स्कूल में 2 छात्र एक दूसरे के खून के प्यासे, मारपीट के बाद एक छात्र ने दूसरे पर चाकू से किया हमला। जबलपुर में खाद की किल्लत से बढ़ी किसानों की परेशानी, खाद नहीं मिलने पर किसानों का हंगामा, कालाबाजारी के लगाए आरोप। विदिशा में किसानों का चक्का जाम, धान का उचित मूल्य नहीं मिलने से नाराज, जाम के दौरान फंसी एम्बुलेंस। राजगढ़ में आतिशबाजी के दौरान धमाका, विस्फोट में कई लोग जख्मी, आतिशबाजी के दौरान बैटरी में धमाका होने से हादसा। ग्वालियर में भाई ने सगे भाई और बहन को मारी गोली, मकान के हिस्से को लेकर हुआ विवाद, गोली मारकर आरोपी फरार। क्राइम ब्रांच की टीम ने ठगी के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, दिल्ली के दिलशाद गार्डन से किया गिरफ्तार, 150 से ज्यादा लोगों को बनाया शिकार। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनी पर लगातार कस रहा शिकंजा, बीएन गोल्ड चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर अनिल शर्मा बिलासपुर से गिरफ्तार। दुर्ग में नाबालिगों से चोरी कराने वाले गिरोह पर कसा शिकंजा, 5 सदस्य गिरफ्तार। कोरबा के कटघोरा में एटीएम पर चोरों का धावा, पैसे निकालने की कोशिश, वारदात सीसीटीवी में कैद। जशपुर में रिटायर्ड हेडमास्टर के खाते से 5,70,000 का गबन, परिजनों ने धोखे से चेक साइन करवाने का लगाया आरोप, आरोपी मनोज गुप्ता पर मामला दर्ज। कांकेर में अस्पताल परिसर में घुसकर डॉक्टर के साथ मारपीट, नाराज डॉक्टर्स ने निकाली रैली। दंतेवाड़ा में 74 जवानों की शहादत में शामिल नक्सल दंपत्ति ने किया समर्पण, 10 लाख का इनामी नहीं है नक्सल दंपत्ति, कई बड़ी घटनाओं में पुलिस कर रही थी तलाश। ग्वालियर के जिवाजी विश्वविद्यालय में छात्र का हंगामा, 6 महीने से मार्कशीट न मिलने पर प्रशासनिक भवन के छज्जे पर चढ़ा। गरियाबंद में पिता बना परिवार के जान का दुश्मन, 4 साल के बेटे की कुल्हाड़ी से हत्या, बाकी लोगों ने कमरे में बंद होकर बचाई जान। धमतरी में अवैध रेत परिवहन करते 14 वाहन पकड़ाए, हर वाहन से वसूला गया 30,000 रुपए जुर्माना। धमतरी में लाखों रुपए के मोबाइल चोरी के आरोप में एक नाबालिग सहित 2 गिरफ्तार, शटर तोड़कर ले उड़े थे 30 मोबाइल समेत अन्य सामान। जबलपुर में एक स्कूल में 2 छात्र एक दूसरे के खून के प्यासे, मारपीट के बाद एक छात्र ने दूसरे पर चाकू से किया हमला। जबलपुर में खाद की किल्लत से बढ़ी किसानों की परेशानी, खाद नहीं मिलने पर किसानों का हंगामा, कालाबाजारी के लगाए आरोप। विदिशा में किसानों का चक्का जाम, धान का उचित मूल्य नहीं मिलने से नाराज, जाम के दौरान फंसी एम्बुलेंस। राजगढ़ में आतिशबाजी के दौरान धमाका, विस्फोट में कई लोग जख्मी, आतिशबाजी के दौरान बैटरी में धमाका होने से हादसा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भोपाल से बड़ी खबर, कर्ज लेगी प्रदेश सरकार, बांध बनाने के लिए कर्ज लेगी सरकार। प्रदेश का पानी प्रदेश में रोकने की परियोजना बनाई जा रही है। नाबार्ड से 4,000 करोड़ कर्ज लेगी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 1,500 करोड़, अन्य संस्थाओं से 7,000 करोड़ का कर्ज लेगी। परियोजना का काम शुरू करने के लिए कर्ज लेगी सरकार। तो भोपाल से ये बड़ी खबर, बांध बनाने के लिए कर्ज लेगी सरकार।
नाबार्ड से 4,000 करोड़ की कर्ज लेगी सरकार। बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 1,500 करोड़ की कर्ज लेगी और साथ ही बता दें अन्य से 7,000 करोड़ का कर्ज लेगी सरकार। तो बांध बनाने के लिए कर्ज देगी सरकार। परियोजना का काम शुरू करने के लिए सरकार कर्ज लेगी। भोपाल से इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नाबार्ड से 4,000 करोड़ की कर्ज लेगी सरकार। बलौदाबाजार से बड़ी खबर, जिले में धीरे धीरे बढ़ रहा कोरोना का मामला। जिले में फिर मिले कोरोना के 4 मरीज। एक्टिव मरीजों की संख्या 8 हो गई है। तो लगातार अब देखा जा रहा है कि बलौदाबाजार में कोरोना के जो मरीज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जिले में धीरे धीरे कोरोना का मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर जिले में कोरोना के 4 मरीज मिले हैं और अगर बात करें एक्टिव संख्याओं की जो मरीजों की है वो 8 पहुंच चुकी है। तो लगातार बलौदाबाजार में कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुंगेली से बड़ी खबर, जिले में मिला कोविड का एक नया मरीज। विदेश से लौटा युवक निकला कोरोना पॉजिटिव। एक्टिव मरीजों की संख्या 5 हो गई है। तो बता दें कि आपको मुंगेली से ये खबर, जहां पर जिले में कोविड का एक नया मरीज मिला है। आपको बताना चाहेंगे कि वो युवक विदेश से लौटा था जिसके बाद उसकी कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो मुंगेली में 5 पहुंच चुकी है। रायपुर से बड़ी खबर, बाल संप्रेक्षण गृह की बड़ी लापरवाही। आरोपी शेख आदिल हुआ फरार। संप्रेक्षण गृह से 27 नवंबर को भागा था। आज माना थाना में शिकायत की दर्ज। बालिग आरोपी को रखा था बाल संप्रेक्षण गृह में। हत्या के प्रयास के मामले में था बंद। सेंट्रल जेल शिफ्ट करने से पहले भागा था आरोपी। तो बड़ी लापरवाही बाल संप्रेक्षण गृह की नजर आ रही है, जहां पर आरोपी शेख आदिल को रखा गया था जो कि 27 नवंबर को भाग गया। आज माना थाना इलाके में शिकायत दर्ज हुई है। बालिग आरोपी को बाल संप्रेक्षण गृह में रखा गया था। हत्या के प्रयास के मामले में बंद था आरोपी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।